Hello bachcho, let's see this question. The question says explain the following terms with suitable examples. A. Gel, B. Liquid aerosol, C. Hydrosol. So इस question में हमें क्या ये terms explain करनी है. So key concept of this question is key concept is colloids. ये सारी टाइप ऑफ colloids है. तो पहले हम देखते हैं कि colloids क्या होता है. कॉलॉइड्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिकली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, वो सस्पेंडेड होते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर. सो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मिक्सचर्स इन विच माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली dispersed insoluble particles of one substance insoluble particles of one substance are suspended in another substance are suspended in another substance. तो ये होती है हमारे कोलॉइड्स. अब कोलॉइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका डिस्पर्स्ड फेस. अब डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, हम डिस्पर्स्ड फेस को ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मतलब वो कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, तो उसे हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं. सो द फेस that is dispersed or present that is dispersed or present in colloidal particle shape, yeah, in form of colloidal particles, in form of colloidal particles, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस. और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं. तो द मीडियम in which the colloidal particles are distributed, the colloidal particles are distributed, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम. अब हमें क्वेश्चन में तीन पार्ट्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं एक एक करके तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है जेल. सो जेल क्या होता है, जेल को अगर हम लिखें इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस पहले हम लिखेंगे, तो डिस्पर्स्ड फेस, जेल के अंदर डिस्पर्स्ड फेस होता है हमारा लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम की अगर हम बात करें, डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर सॉलिड. तो ये लिक्विड एंड सॉलिड टाइप का कोलाइड होता है जिसे हम जेल बोलते हैं. और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स में जो हम जेलीज खाते हैं वो जेलीज आती हैं. जेलीज हो गई, बटर हो गया, दीज आर एग्जांपल ऑफ जेलीज, बटर. अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट गिवन है, नेक्स्ट इज लिक्विड एरोसोल. सो लिक्विड एरोसोल क्या होता है, लिक्विड एरोसोल लिक्विड एरोसोल के अंदर डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम अगर हम लिखें, तो डिस्पर्स्ड फेस होता है हमारा इसके अंदर लिक्विड, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है,
dispersion medium is gas. So ये liquid in gas type का colloid होता है, liquid aerosol, और इसके examples होते हैं cloud, mist, fog, ये सब इसके examples हैं. Fog, mist, cloud. अब next हमें क्या given है? Hydrosol given है. C part is hydrosol. अब हाइड्रोसोल के अंदर क्या होता है कि अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज की बात करूं, सो डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड. डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? इसके अंदर सॉलिड होता है, सॉलिड. और अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम की बात करूं तो डिस्पर्जन मीडियम इसके अंदर होता है वाटर. डिस्पर्जन मीडियम. हाइड्रोसोल बोला है ना, तो मतलब क्या है? वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम होता है. तो ये भी एक सॉलिड इन लिक्विड टाइप का कोलॉइड होता है हमारे पास. और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोसोल विल बी स्टार्च सोल. जो स्टार्च सोल होता है जिसके अंदर स्टार्च हमारा सॉलिड की तरह काम करेगा डिस्पर्स्ड फेज. एंड गोल्ड सोल भी जिसमें गोल्ड हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों में वाटर होता है. सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.